रामगढ़ उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 27 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 2 मार्च को उपचुनाव की मतगणना होगी। कुल 18 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। एनडीए की ओर से सुनीता चौधरी मैदान में हैं। यूपी प्रत्याशी बजरंग महतो आज बार है अपनी किस्मत। झापा की ओर से संतोष कुमार महतो है प्रत्याशी। तो आखिर में वो दिन भी सामने आ गया जब चुनाव प्रचार का शोर थमा है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया। इसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ इजाजत मिलेगी डोर टू डोर कैंपेन की। ना कोई रैली, ना कोई सभा, ना कोई रोड शो, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ डोर टू डोर वो लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, लोगों के बीच में। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 18 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, उनकी साख दांव पर लगी हुई है। और किसे जनता का आशीर्वाद मिलता है यह पता चलेगा 27 फरवरी को, क्योंकि जब 2 मार्च को नतीजे आएंगे तो पता चल गया रहेगा कि 27 तारीख को आशीर्वाद किसको मिला है जनता का। 2 मार्च को नतीजे आएंगे। कुल 18 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। दोनों ही गुटों ने, चाहे यूपी हो या एनडीए या फिर तीसरा जो एक राजनीतिक पार्टी झारखंड पार्टी, उसने भी पूरी ताकत झोंकी और मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। हालांकि पहले ये मुकाबला दोनों के बीच ही माना जा रहा था, यानी कि यूपीए और एनडीए के बीच में। लेकिन झारखंड पार्टी ने जिस तरीके से अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया इस चुनाव प्रचार में, जिसके बाद ये मामला तिकोनिया हो गया है। इन्हीं तीनों के बीच में मुकाबला होगा। हालांकि ये बात भी तय है कि कोई भी अपनी हार जीत का दावा जो वो नहीं कर रहा है, सभी जीत का ही दावा करते हैं। लेकिन फिर भी मुख्य मुकाबला तो एनडीए यूपी के बीच होगा। लेकिन झारखंड पार्टी के प्रत्याशी से नुकसान किसे पहुंचता है, क्योंकि इस बार बदली परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि इस बार एनडीए की बात करें तो आजसू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, लिहाजा ममता देवी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई है और जिस तरीके से दोनों ही दलों में परिवारवाद के तहत ही प्रत्याशी का चयन हुआ है, ऐसे में झारखंड पार्टी के पास ये बहुत ही प्रबल मुद्दा है। वो जनता के बीच यही बता रही झारखंड पार्टी की, देखिए कैसे दल है ये लोग जो सिर्फ पति पत्नी की ही पार्टी बनकर रह गए हैं। तमाम ये दावे करते, लेकिन जब बारी आती है राजनीतिक रामगढ़ उपचुनाव में अब 2 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में 100% मतदान के लिए प्रशासन की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम, इन सब सवालों को लेकर डीसीएसपी ने बात की हमारे सहयोगी फिरोज से। तो क्या बताया, क्या जानकारी दी, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा जी हैं। आइए हम इसे बात करते हैं कि क्या कुछ वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ किया गया है। जी मैम, क्या वोट प्रतिशत बढ़े, इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए हमारे स्वीप सेल की तरफ से हम लोग प्रचार प्रसार निरंतर कर रहे हैं। जो भी बूथ जहाँ पे लास्ट ईयर विधानसभा या लोकसभा चुनाव में पोल परसेंटेज कम रह गए थे, वहाँ पे हम लोग खासतौर से फोकस कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी जो हमारे वोटर्स हैं, दिव्यांग वोटर्स हैं, उनके लिए हम लोग अलग से वाहन सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार हमारा पोल परसेंटेज बेहतर रहेगा। कल यहाँ से पोलिंग बूथ निकले, पोलिंग की जो स्टेशन के लिए यहाँ पे जहाँ से लोग निकलेंगे, तो उसके लिए क्या तैयारी की गई है? उसके लिए हम लोग हमारे सारे सेल हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग करी है। यहाँ पे सभी के रिपोर्टिंग के लिए गाड़ी और सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सब करी जा रही हैं। अब लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं ताकि सुबह हम लोग समय से पोलिंग पार्टी को डिस्पैच कर सके बूथ के लिए। सभी बूथ और जो बिल्डिंग्स हैं उनकी सेंसिटिविटी प्रोफाइलिंग के आधार पर वहां पर बल की तैनाती की गई है। जो हमारे अधिक संवेदनशील बूथ हैं या सुदूरवर्ती बूथ हैं, वहां पर
केंद्रीय बल तथा जो हमारी राज्य की फोर्स है जैप इको की तैनाती हुई है। जो बाकी जो बूथ हैं वहां पर भी काफी संख्या में बल की तैनाती की गई है। इसके साथ सभी थाना क्षेत्र के स्तर पे कुछ बाइक की क्विक रिएक्शन टीम्स और थाना प्रभारी के पास भी अपनी एक रिजर्व रहेगी। सब डिवीजन अनुमंडल लेवल पर भी रिजर्व दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रिजर्व दिया गया है। टीयर गैस पार्टी जो दंगारोधी पार्टी होती है उसको हर थाने पर डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ ही साथ लगातार एक उसको मॉनिटर करने के लिए बूथ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है और लॉ एंड ऑर्डर जनरल क्या है उसको मॉनिटर करने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर दिया गया है। जो एफएसटी और एसएसटी द्वारा जो चेकिंग की जा रही है उसको और बढ़ा दिया गया है। लगातार सघन गश्ती की जा रही है क्योंकि अंतिम के जो 48 घंटे होते हैं वो काफी क्रूशियल होते हैं किसी भी इलेक्शन को लेकर। तो ये सभी तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है ताकि जो पोलिंग है उसको पूरी तरीके से निष्पक्ष और सुरक्षित बनाया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी तैयारी रामगढ़ में पूरी कर ली गई है। कैसे वोट प्रतिशत बढ़े, कैसे यहाँ पे पोलिंग पार्टी को कोई दुश्वारी नहीं हो, साथ ही सुरक्षा का जो इंतजाम है वो काफी चाक चौबंद किया गया है। न्यूज़ 11 भारत। तो रामगढ़ में होने जा रहे हैं विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार का शोर थमा है। इससे पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत जो की है। फिलहाल 18 प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं और अपनी अपनी किस्मत को लेकर जोर आजमाइश कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि जो मुख्य मुकाबला है वो दोनों समूह के बीच होने वाला, यानी कि एनडीए और यूपी झारखंड पार्टी की ओर से संतोष कुमार महतो प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं वो। तो देखिए, बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त ये दे रहे हैं कि चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। लेकिन अब जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे, जनसंपर्क वो कर पाएंगे। लेकिन अब चुनावी सभाएं नहीं होंगी, रैली नहीं होगी, रोड शो नहीं होगा, नुक्कड़ सभाएं नहीं होंगी, सिर्फ 5 लोगों के साथ में डोर टू डोर कैंपेन ही होगा। और सहयोगी राजेश का रुख कर लेते जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए, अब तो वो घड़ी भी आ गई है कि अब से 48 घंटे के बाद जनता अपने मन में क्या है उसका खुलासा करेगी और जिसकी जानकारी जो है वो 2 मार्च को सामने आएगा। तो यानी कि चुनाव प्रचार का जो शोर है वो भी थम गया है, अब तो जनता ही मालिक है। हाँ, देखिए, 27 तारीख को मतदान है और चुनाव प्रचार थम गया। अब जो भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं और यह सिलसिला भी कल शाम तक ही किया जा सकता है। और न सभा होगी, न रैली होगी, न रोड शो होंगे। इस तमाम चीज़ों पर जो शोर होता है वो सब थम गया है। अब 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अब वहाँ के मतदाता किनके सिर पर यह ताज देते हैं कि वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, ये तो वही बता सकते हैं और मतगणना के बाद ये सारा स्पष्ट हो पाएगा। तो हमें इंतजार होगा कि क्या है। एक मतदान के दिन भी कुछ रुझान समझे जा सकते हैं कि आखिर किस कैंडिडेट के लिए बढ़त हो सकती है, ये समझा जा सकता है, आकलन किया जा सकता है लोगों को टटोलने के बाद। लेकिन सही तस्वीर तो मतगणना के उपरांत ही आएगी। उसके लिए 2 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। पंकज। तो राजेश, अब जो ये 2 दिन होता है, जाहिर सी बात है जनसंपर्क के लिए सबसे जो है वो अब अहम होता है। ये 2 दिन का होता है जिसमें आप इमोशनली जो है वो लोगों को मोटिवेट करते हैं अपने पक्ष में, अपने पाले में करने के लिए। इस दौरान एक अलग सा खेल भी हो रहा है, उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की तरफ से, और आपको सब पता है कि जब कहीं चुनाव होता है तो स्थानीय प्रशासन जो होता है वो चुनाव आयोग के निर्देश
का पालन करने के लिए बाध्य होता है, भले ही वह उपचुनाव क्यों न हो। लेकिन सारे जितने अधिकारी हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, सभी लोग अभी चुनाव आयोग के अधिकारी और कर्मचारी माने जाते हैं, तो उनके स्तर से किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। ये निर्देश स्पष्ट तौर पर निर्देश होता है और इसके लिए बड़े ही हार्ड नियम है और उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि डीसी से डीएम से लेके नीचे चाहे वो 4th ग्रेड एम्प्लॉय क्यों ना हो, सभी को इस चुनाव के लिए या कोई भी चुनाव होता है वहां पर के लिए डेडिकेटेड रूप से काम करना पड़ता है और इसमें कहीं लापरवाही ना हो और कहीं कोई किसी का पक्ष ना ले ले, किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। तो जहाँ तक जो चुनाव में आमतौर पर शिकायतें मिलती है कि पैसे का खेल होता है या फिर दबंगई होती है या फिर आप कहें कि कुछ और तरीके से प्रलोभन देने का प्रयास होता है, तो इन सब चीज़ों पर पहले से ही नजर रहती है। आप देखिए कि जैसे घोषणा होती है उसके ऊपर नोटिफिकेशन के बाद से ही जिलों में चेकिंग अभियान शुरू हो जाता है, जगह जगह पर छापेमारी होती है, होटल्स हो या फिर कोई बाहरी व्यक्ति वहां पर नहीं हो। और देखिए आप जैसे चुनाव प्रचार खत्म हुआ है तो कोई भी बाहरी व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं रह सकता है। आप देखेंगे कि थोड़ी बात यह समाचार भी आएगा कि किसी भी होटल या किसी लॉज वगैरह या में कोई बाहरी जो नेता है जो प्रचार के लिए वहां गए होंगे या चुनाव प्रबंधन कार्य के लिए गए होंगे, चाहे वह किसी भी दल के हों, उनका वहां रहना वर्जित है और उन्हें समय से बाहर निकल जाना ही पड़ता है और अगर पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई हो सकती है। तो स्थानीय जो कार्यकर्ता है, चूंकि वो चुनाव प्रचार लगातार चल रहा था, तो अभी ऑलमोस्ट मतलब है सब फ्री एंड फेयर चल रहा है या फिर ऐसे कुछ मामले आए भी हैं? नहीं, कुछ एक छापेमारी हुई है तो कैश एंड काइंड्स मिले हैं, शराब मिली है, पैसे तो मिले ही हैं और पूरा आंकड़ा तो अपना नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कभी 1 लाख कभी 10 लाख रुपए के 2 बार तो मुझे स्मरण है कि पैसे बरामद हुए थे। अब उसकी जांच होती है, क्योंकि देखिए जब चुनाव होता है ना तो उस क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावे आईटी की टीम भी रहती है, चुनाव आयोग की अपनी जो इंटेलिजेंस टीम रहती है वो भी रहती है। ये सभी लोग वहाँ पर एक ऑब्जर्वर भी आ जाते हैं। आप देखिए कि एक ऑब्जर्वर भी चुनाव आयोग भेजा होगा जो राज्य से संभवतः बाहर का ही होता है, वो आगे गए होंगे और वो तमाम चीजों को देखते हैं और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ तक कि जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं वो उन पर भी टिप्पणी कर सकते हैं और अगर उन्होंने प्रतिकूल टिप्पणी कर दी तो उनके कैरियर पर एक दाग जैसा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी हैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी हों या निर्वाचित पदाधिकारी हों, चूंकि उपचुनाव हो या विधानसभा के चुनाव में एसडीओ लेवल के अधिकारी ही निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं, तो सारा कुछ उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जिलाधिकारी या यहाँ उपायुक्त हैं तो वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी तो हमेशा से ही रहते हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है कि चीजों को बहुत गहनता से देखें और बहुत इसका मायने बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मतलब एक वो ताकत को तो जरूर दिखाता है कि आज भी भरोसा किस पर है जनता को, ये जरूर होता है। लेकिन अब वो भरोसा जनता करती किस पर है ये तो पता चलेगा 2 मार्च को ही जब नतीजे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बताया किस तरीके से लगातार जो ऑब्जर्वर्स लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।